8 शेफर्ड डिनामिटी पढ़ाया था उसके फार्मूले प्रूव किए थे। ये 8.3 के लिए फार्मूले प्रूव किए थे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा साइन, ये फार्मूला था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फिर ये फार्मूला बताए थे आपको 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से एक फार्मूला और बना सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बना सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, जो 1 को उधर लिखे tan को उधर जाते हैं, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, tan को साइड ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार एक फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये tan उधर ले जाएंगे तो प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ये फार्मूला बन गया। आइए आपको ये फार्मूला पहले से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या फार्मूला और बताए थे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cot थीटा इज इक्वल टू अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cot थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये cot स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये cot को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इतने फार्मूले पीछे बताया गया था। अब क्या है, उसके क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बता चुका हूँ, और थर्ड नंबर से बताना है 8.3 का। देखते हैं 8.3 क्वेश्चन। तो 8.3 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखते हैं 8.3।
क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये थर्ड नंबर, इफ tan 2a is equal to cot a minus 15, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a, find the value of a। यहाँ पे देखो tan 2a, तो यहाँ 2a क्या दिया गया है, एक्यूट एंगल। जब एक्यूट एंगल है तो 90 माइनस 2a, एक 2a के स्थान पे 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दी आएगी, क्योंकि 2a एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है, और 90 से 90 डिग्री से कम वैल्यू, जैसे 90 से 90 डिग्री से कम यानी 80, मान लो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, जो कि पॉजिटिव हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसको हम 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 2a सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव वैल्यू दी आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का आपको फार्मूला पता है, जैसे sin 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये सब आपको पता है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर tan 90 माइनस 2a लिखेंगे, cot लिखेंगे ना, तो क्योंकि फार्मूला आपको क्या पता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 2a। तो tan 2a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 15, अब cot दोनों साइड से हटा दो तो क्या होगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 90 और ये प्लस 18, ये 3 उधर ले आए, माइनस 2a उधर ले गए तो a प्लस 2a। ठीक है, तो 90 और 18 क्या होगा, 108, ये होगा 3a, तो 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36 इज इक्वल टू a, 36 इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू क्या होगा, 36 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही आंसर होगा इसका। अब क्या निकालेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है इसका, 4 नंबर क्वेश्चन 8.3 का, ये 8.3 का, ये 8.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन था। 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ tan a is equal to cot b, then prove that a plus b is equal to 90, a plus b is equal to 90 प्रूव करना। प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है कि cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ cot b जहाँ लिखा है तो वहाँ क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस b, ये होगा tan a इक्वल टू tan 90 माइनस क्या लिख देंगे b, tan 90 माइनस b तो cot b, tan हटा दो दोनों साइड से, a इक्वल टू 90 माइनस b, b को इधर लाते हैं, a प्लस b इक्वल टू 90 प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, आप देखते हैं 8.3 का 5th नंबर क्वेश्चन, 8.3 का 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है, if sec 4a
सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a. Here given that यहाँ पे क्या है सेक 4a इज इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस 20। अब देखो 4a दिया है एक्यूट एंगल, तो 4a इस स्थान पर 90 माइनस 4a लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 से 4a सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव आएगा, तो 4a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से कम डिग्री वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, 4a के स्थान पे लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक दोनों साइड से हटा दो, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा a माइनस 20, ये क्या होगा 20 को इधर लाते हैं, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो 110 इज इक्वल टू 5a, ये क्या होगा 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू a, तो 22 डिग्री इज इक्वल टू a, इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या होगा 22 डिग्री, ये आंसर है, ठीक है, ये होगा इसकी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्या कहता है, इफ A, B, C are interior, A, B and C are interior angle of a triangle ABC, triangle ABC, then so that आपको प्रूव करना है, क्या शो करना है कि sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू प्रूफ करना है cos a अपॉन 2। तो ये ABC क्या है, सिर्फ एक ट्रायंगल के ABC इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ABC है, तो ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, लेकिन इस साइड में से बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें, तो यहाँ भी एक एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर कहलाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल, तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A, ठीक है, B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन B प्लस C अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे B प्लस C अपॉन 2 के स्थान पे, B प्लस C के स्थान पर लिख देंगे 180 माइनस A अपॉन 2, इसी को लिख सकते हैं साइन 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2, ये क्या होगा साइन 180 को क्या लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 90 माइनस A अपॉन 2, साइन 90 माइनस A का क्या होता है cos A बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। ABC इंटीरियर एंगल ट्रायंगल ABC के, तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे एंगल लिखो चाहे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A,
तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू, तो बी प्लस सी के स्थान पे क्या लिखे 180 माइनस ए लिख दिए। अब 180 को 2 से डिवाइड, ए को भी 2 से डिवाइड, ये 90 हो गया और ये a बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लग गया यहाँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, ये cos a बाई 2, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 8.3 का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस साइन साइन 67 प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना। यहाँ पे एंगल जो दिया है 67 और 75, इस एंगल को 0-45 के बीच में लाना। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, कोई आपसे ये कहे कि 80 डिग्री कहीं पे हो, ठीक है, साइन 80 डिग्री मान लो है, और इसको कहता है कि 0 और 45 के बीच में लाना है। इसको क्या करते हैं, साइन 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस 10 का क्या होगा cos 10। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भले चेंज हो पर एंगल छोटा आ जाए, है ना, तो यहाँ पे साइन 80 के स्थान पे हम cos 10 लिख सकते हैं। 10 जो है 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, ठीक है, ये 80 चेंज हो गया 0-45 के बीच के एंगल के फॉर्म में। इसी प्रकार 67 को भी बदलना है और 75 को, यहाँ पे साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को साइन यहाँ 90 माइनस 23 लिख देंगे, और 75 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला cos थीटा, cos 20, और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin 15। तो यहाँ देखो 15 डिग्री आ गया, 23 डिग्री आ गया, ये भी 0 और 45 के बीच का है, और ये भी क्या है 0 और 45 के बीच का है। यही आंसर होगा साइन 67 प्लस cos 75। कौन सा फार्मूला यहाँ लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दो फार्मूलों का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये इस रूप में बदल गया, और यहाँ 23 है और 45 है, दोनों 0 और 45 के बीच में है, 0 23 लेस देन 45, 15 ये भी 0 और 45 के बीच है पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को बड़ा हो सके। थैंक यू सो मच।